हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मीडिया। आज हम लोग आए हैं इयोन सेंटर सेक्टर 62 नोएडा, जहां पर नीट पीजी 2021 की सेंटर पड़ी थी और बारिश की वजह से काफ़ी स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम मिस भी हुए हैं। बारिश थंडरिंग की वजह से क्लाउडी नेचर वेदर का रहा है, जिस वजह से काफ़ी स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम जो है वो मिस भी हुए हैं। स्टूडेंट्स से पूछने पर काफ़ी चीज़ें पता भी लगी है और जानते स्टूडेंट से ही और कुछ कि पेपर का पैटर्न कैसा रहा या फिर 2020 के कंपैरिजन में इस बार जो पैटर्न है उसमें चेंजेस किए गए हैं। तो जो चेंजेस किए गए हैं उसका कुछ इम्पैक्ट इस बार के क्वेश्चन पेपर में रहा या नहीं रहा। क्वेश्चन पेपर एज़ यूजुअल INICET अभी कुछ दिन पहले स्टूडेंट्स ने दिया है, उसके बाद अब नीट पीजी INICET 2022 जनवरी सेशन की भी डेट्स आ चुकी हैं। रिजल्ट जो रजिस्ट्रेशन है उसकी डेट्स आ चुकी है। सो लेट्स सी, बात करते हैं स्टूडेंट से, देखते हैं कि नीट पीजी 2021 की पेपर एज़ कम्पेयर टू 2020 कैसी रही थी। देखते हैं कुछ स्टूडेंट से बात। तो व्हाट्स योर नेम? डॉक्टर साहिला। ओके, फाइन। मैम, हाउ वाज द पेपर? वाज इट इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट? मॉडरेट ओनली। So which type of questions were asked mostly? Like it was focused on clinical. And what about one-liners and all? Clinical में ही one-liners भी थे. One-liners were there, Okay. but it And was very less. it was very less. Okay. So it was your first attempt or second attempt? Second attempt. So how will you evaluate the 2021 paper as compared to? No. I gave AIMS exam and this is my first attempt in AIMS. Okay. So INICET you gave, right? Okay. डॉक्टर शादाब खान, कहाँ से हैं शादाब? जौनपुर सेंटर चेंज को लेकर कुछ आपको ऐसा प्रॉब्लम आने में यहाँ से कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं? पेपर आपने नीट पीजी 2021 का दिया, कैसा लगा आपको? वो भी डिफिकल्ट, इजी, मॉडरेट? क्या मॉडरेट था। आपका ये फर्स्ट अटैम्प्ट है या सेकेंड अटैम्प्ट? ये आपका थर्ड अटैम्प्ट है। 2019 के कंपैरिजन में 2020 की पेपर इजी थे। व्हाट डू यू से अबाउट 2021 पेपर? वो 2020 के कंपैरिजन में इजी थी या टफ थी? मॉडरेट थी, है ना? मोस्टली जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, जो वेटेज दी गई थी, वो क्लिनिकल बेस्ड थी या एम्स बेस्ड थे, मतलब INICET जैसा उसको देखने लो। और वन लाइनर्स का क्या कहना है? मतलब वन लाइनर्स कितने? मुश्किल से 20-25, क्योंकि आपका ये थर्ड अटैम्प्ट है। तो 2022 में जो पेपर स्टूडेंट्स आने वाले हैं एग्जाम देने के लिए, आप उनके लिए कुछ कहना चाहोगे कि कौन से ईयर से उनकी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए या कौन से कोचिंग से उनको प्रिपरेशन करनी चाहिए? कोचिंग तो मैं नहीं कह सकता, बस अच्छे से जो है कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना चाहिए, बेसिस क्लियर रखना चाहिए। और बाकी तो हमें भी नहीं पता अभी नेक्स्ट में, मतलब 2022 में क्या पैटर्न ये लेकर के आने वाला है। नेक्स्ट 2023 में आने वाली इसकी डेमो 2022 में, है ना? तो नीट पीजी ही मोस्ट प्रोबेबली 2022 में है ना? ओके। सो इमेज बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा थे या फिर पिछले साल के तो ज़्यादा टाइम होता है, तो उसके ज़्यादा कम थे? ऑलमोस्ट नेक्स्ट टाइम चेक कर लें, एक चीज़ चेक करके लास्ट टाइम आवाज़ तुम्हारा। थैंक यू सो मच। इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट? इजी पेपर मॉडरेट में था। ज़्यादातर क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चंस थे या फिर क्या थे? किस पर ज़्यादा फोकस किया? मिक्स था। वन लाइनर्स थे। आप क्लिनिकल भी थे, वन लाइनर ज़्यादा थे। जैसे हम लोगों ने सोचा था क्लिनिकल ज़्यादा होगा, वन लाइनर था। ओके, वेटेज ज़्यादातर क्लिनिकल पे ही बेस्ड था, राइट? हाँ। अच्छा, ये आपका फर्स्ट अटैम्प्ट है या सेकेंड अटैम्प्ट? फर्स्ट अटैम्प्ट है। हाउ डू यू फील, कैसा आपको लग रहा है? I mean, फर्स्ट अटैम्प्ट में 800 मार्क्स के इस बार पेपर हुए, पहले इससे 1200 मार्क्स की हुआ करते थे, राइट? तो आपको कैसा लग रहा है? मतलब इतना इवेलुएट नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि हो जाएगा। ओके, फाइन। थैंक यू। सम लेकिन मॉडरेट एंड डिफिकल्ट? मॉडरेट ओनली। इस बार पैटर्न चेंज, 200 क्वेश्चंस करियर में 210 मिनट, ओके, और 800 मार्क्स की पेपर। कोई फ़र्क नहीं पड़ा उससे क्वेश्चन का पैटर्न चेंज होना, क्वेश्चन लेंदी था, तो टाइम उतना ही लगा। क्वेश्चन लेने की आप थोड़ा सा इधर आ जाओ, अच्छा ये बताओ आप कि ज़्यादातर जो क्वेश्चंस थे वो क्लिनिकल बेस्ड थे क्या? पूरा पेपर क्लिनिकल बेस ही था। बहुत कम ही क्वेश्चन होंगे, मात्र 10 या 15 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो क्लिनिकली ओरिएंटेड नहीं थे, बाकी पूरा पेपर क्लिनिकल बेस था। वन लाइनर्स वगैरह? वन लाइनर्स थे, बिल्कुल ऐसा नहीं थे, लेकिन 5 या 10-15 ऐसे, 10-15 से ज़्यादा वन लाइनर्स नहीं थे।
सारा इमेज पेपर। बेस्ड क्वेश्चन या वीडियो बेस्ड क्वेश्चन के क्या मतलब वो थे? हाँ, ज़्यादा थे? वीडियो बेस्ड नहीं, ज़्यादा नहीं थे वीडियो बेस्ड। वीडियो बेस्ड क्वेश्चन तो एक भी नहीं था, लेकिन इमेज बेस्ड क्वेश्चन जो थे वो 15 से 20 होंगे, जो अपनी स्टोपैड की स्लाइड्स होती हैं जो रिलेवेंट इमेजेस है ना, वो बस दी गई। आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट था या सेकंड अटेम्प्ट? ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट। फर्स्ट अटेम्प्ट था। तो आपको कैसा लग रहा है? बस थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है। Congratulations, अच्छी बात है। गैस, तो ये रिएक्शंस थी स्टूडेंट्स की। हमारी टीम जो अलग अलग सेंटर्स पे गई और मैं खुद जो आयन नोएडा 62 सेंटर पे गया, तो हमने जो स्टूडेंट की रिएक्शन ली उसमें ये बात निकल के आई कि 2021 नीट पीजी एग्ज़ाम की जो पेपर थी वो मॉडरेट थी, बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं थी, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं थी। एट द सेम टाइम कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनका ये भी कहना था कि पेपर थोड़ी लेंदी थी, सो पेपर वॉज डिफ़िकल्ट एंड लेंदी एट द सेम टाइम। वहीं पे कुछ स्टूडेंट्स का ये भी मानना था कि आज वेदर के वजह से जो वेदर है वो काफ़ी क्लाउडी रहा, थंडर स्टॉर्म्स थी और बारिश हो रही थी, जिस वजह से काफ़ी स्टूडेंट्स हैं ऐसे जिनके पेपर मिस भी हुए हैं, जिनकी जो पेपर पर ऑन टाइम नहीं पहुंच पाए। सो जो हमने स्टूडेंट की रिएक्शन ली नीट पीजी 2020 एग्ज़ाम के लिए, उससे तो यही बात पता चलती है कि पेपर वॉज मॉडरेट एंड लेंदी एट द सेम टाइम। और 2022 के लिए भी कुछ स्टूडेंट्स से हमने बात की कि 2022 के लिए क्या सजेशंस रहने चाहिए, तो स्टूडेंट्स का यही कहना है कि बेसिकली क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चंस पे ही फोकस करना चाहिए स्टूडेंट्स को। 2023 से नेक्स्ट आने वाली है, 2022 से नेक्स्ट की डेमो होने वाली है, बट बेसिकली फोकस जो होना चाहिए 2022 जो नेक्स्ट सेशन वाले स्टूडेंट्स हैं उनका जो फोकस होना चाहिए वो क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चंस पे ही होना चाहिए। और एट द सेम टाइम कुछ स्टूडेंट्स का ये भी मानना था कि जो अभी MBBS में पढ़ाई कर रहे हैं वो फ्रॉम थर्ड ईयर वो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं इफ़ दे आर टारगेटिंग गवर्नमेंट कॉलेजेस। और जो मतलब प्रिपरेशन नीट पीजी 2021 की जो प्रिपरेशन है या उनके समय में हो सकता है नेक्स्ट होगी, तो उसके लिए जो स्टूडेंट्स अगर थर्ड ईयर में है तो थर्ड ईयर से ही उन्हें प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। ये उनके लिए काफ़ी बेहतर रहेगी, क्योंकि क्वेश्चंस पेपर जो आ रहे हैं, क्वेश्चंस जो आ रहे हैं वो कंसेप्चुअल आ रहे हैं और क्लिनिकल बेस्ड आ रहे हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।